बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर भट्टी साहब हम आपके पास गंबद खैरपुर में पहुँचे हैं और इस दफ़ा एक नया फैसिलिटी पाकिस्तान के अवाम के लिए लंग ट्रांसप्लांट सेंटर जो पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा कहीं इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ गंबद में इंट्रोड्यूस हो रहा है। मैं आपको गंबद इंस्टीट्यूट में आपकी पूरी टीम को और खैरपुर को अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने आज एक नया तारीख़ रकम किया है। पहले पाकिस्तान में आपको किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट नहीं मिलता और ये इलाज करवाने के लिए इंटरनेशनली जाना पड़ता था। और अफसोस के साथ ज़्यादातर जो पाकिस्तान के लोग थे भारत जाते थे अपना महंगा तरीन किडनी और लिवर का इलाज करवाने के लिए, और यहाँ हुकूमत सिंध की तरफ से खैरपुर में गंबद में आपने ना सिर्फ सबसे पहले हुकूमत के हॉस्पिटल की तरफ से किडनी और लिवर के इलाज जो है वो शुरू करवाया, मगर वो भी महंगा तरीन इलाज बाकी दुनिया में यहाँ पाकिस्तान के अवाम के लिए 100% मुफ्त इलाज, जो कि अब पिछले बार जब मैं आया था हमने 500 लिवर ट्रांसप्लांट को सेलिब्रेट किया है, और अभी मुझे बताया जा रहा था कि 700 लिवर ट्रांसप्लांट्स यहाँ गंबद में हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान के अवाम, सिंध के अवाम भारत अपना किडनी और लिवर इलाज करवाने के लिए नहीं जाते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ हमारा गंबद मौजूद है उनका इलाज करवाने के लिए। और ख़ास तौर पे जो मुफ्त इलाज होता है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी की मंशूर और नज़रिया के मुताबिक हम समझते हैं कि अगर किसी के पास पैसा ना हो वो खुदा न खास्ता वजह ना बने कि वो ज़िंदा ना रह सके, वो अपना इलाज नहीं करवा सकें। और यही वजह है कि गंबद जैसे इदारे बनाए जा रहे हैं जहां हम आलमी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इलाज 100% मुफ्त दिलवा सकते हैं। और हुकूमत की तरफ से यहाँ गंबद में आपका एक इतना इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स है कि लिवर और किडनी का मुफ्त इलाज, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही मुश्किल एक ऐसा इलाज है वो भी मुफ्त। आज हमने लंग कैंसर का खोला तो दिल का भी आपके पास फैसिलिटी है, कैंसर का मुफ्त इलाज का फैसिलिटी मौजूद है, और आगे जाके हमने और काम करना है। गंबद इंस्टीट्यूट अब पूरा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और हम फ़ख्र के कह सकते हैं कि हमारे हुकूमत सिंध का ये गंबद का जो हॉस्पिटल है पूरी दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब मुझे बता रहा था कि यूनाइटेड किंगडम से अपने तालीम हासिल किया है और एक्सपीरियंस हासिल किया है, और गंबद का ये हॉस्पिटल जो है यूनाइटेड किंगडम का किसी भी हॉस्पिटल का मुकाबला कर सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स का किसी का हॉस्पिटल से मुकाबला कर सकते हैं। वहाँ तो आपको पैसा देना पड़ते हैं, उनके अपने जो शहरी हैं उनको पैसा देने पड़ते हैं, लेकिन हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये हुकूमत सिंध के अवाम को मुफ्त इलाज दिलवाता है, मगर पूरे पाकिस्तान को हर सुबह से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को ख़ास तौर पे
हमारा जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के जो भाई हैं, जो बहन हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी मुफ्त इलाज दिलवा रहा है। मगर कोने कोने से AJK गिलगित बल्तिस्तान पख्तूनख्वा पिछली दफ़ा में जब आपके लिवर किडनी का देखने के लिए आया था, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान से भी कोई आया था इलाज, अपना मुफ्त इलाज करवाने के लिए। तो ये ट्रूली काफ़ी इदारे कहते हैं कि हम कौमी इदारे हैं। मैं समझता हूँ कि आपका जो गम्बट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पाकिस्तान के हर सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ये असल मानों में एक कौमी इदारा है। आज हमने यहाँ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया है 2 और मंसूबे के। एक जो आपका इंशाअल्लाह ताला गम्बट मेडिकल सिटी बनना जा रहा है, और हमने एक फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया। और हमारा इरादा ये है कि फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हम इसलिए बनाएंगे कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यहाँ हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो, वो स्किल्स हो कि हम खुद अपना दवाइयाँ बनाना शुरू कर दें, और जो भी हमारे ज़रूरियात हैं हम खुद पूरा करें, ना कि हम दूसरे ममालिक पे रिलाई करें, इम्पोर्ट्स पे रिलाई करें। हम काबिल भी हैं कि हम अपने दवाइयाँ बनाना शुरू कर दें। और इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब ने मुझे कहा है कि अगर पूरे ज़रूरियात पूरा होते हैं तो 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह मैं वापस आऊँगा और आप अपने दवाइयाँ तब तक बनाना शुरू कर देंगे। अब हम मेडिकल सिटी की बुनियाद भी यहाँ गम्बट में, यहाँ खैरपुर में रख रहे हैं, ताकि ये जो इंटरनेशनल आलमी की जो स्टैंडर्ड्स है कि इदारे हमने बनाए हैं, अब हम इनके इर्द गिर्द का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे बनाएं कि हम इस फैसिलिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो हम ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड्स है एसेट्रा, वो भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर भट्टी साहब कहता है कि जब वो आते हैं हर दिन काम करने के लिए तो एक्सीडेंट का बहुत ख़तरा है, तो इन चीज़ों को हमें भी एड्रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स अब यहाँ आते हैं माशाल्लाह, पूरी पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, और वो ख़ुद भी आते हैं, उनके ख़ानदान भी साथ आते हैं, और इसलिए कि आप मुफ्त इलाज करवाते हो। और मुफ्त इलाज ना सिर्फ वो एक प्रोसीजर का, मगर इसको फिर रिकवरी का और उसका रिकूपरेशन का और उसके दवाइयों का, और वो एक पूरा एक लंबा प्रोसेस बन जाता है। और उसके लिए फिर ऐसा वैसे गम्बट में जगह मौजूद नहीं है कि जो आपके पेशेंट्स आएँ, जो उनके रिश्तेदार आएँ, कि वो कहीं रह सकें। तो हम इस किस्म के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे। और मैं ये भी सोचता हूँ कि इसलिए कि हमने ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाया है यहाँ गम्बट में कि मैं चाह रहा हूँ कि हम अपना भी ह्यूमन रिसोर्स बनाएं, हम अपना ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें, ताकि आपका भी इतना जिस तेज़ी के साथ ये हॉस्पिटल और मेडिकल सिटी बनता जा रहा है, तो आपको अपना भी ज़रूरत पूरा करना ज़रूरी है। सिंध भर में हमारा एक ह्यूमन रिसोर्स का कंसर्न है, और वैसे ही हम चाहेंगे कि आप हमारा भी ह्यूमन रिसोर्स नीड्स में को कंट्रीब्यूट करें। मुल्क भर में भी जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि हम दुनिया भर में अपना ह्यूमन जो रिसोर्स है हम एक्सपोर्ट करने के लिए काबिल हो। और मैं चाहूँगा कि आप ना सिर्फ यहाँ आपकी मेडिकल इंस्टीट्यूट के थ्रू, आपका हेल्थ सिटी के थ्रू, जो हम इंशाअल्लाह ताला इदारे बनाने जा रहे हैं, आप मुझे हर साल एक नया स्टॉक जो है यहाँ के बच्चों के डॉक्टर्स का भी देंगे, एक नया स्टॉक हर साल मुझे नर्सेस के भी देंगे, और एक हर साल नया स्टॉक जो है फार्मासिस्ट का आप हमें देंगे। और इंशाअल्लाह ताला आप ये बच्चे जो हैं वो यहाँ तालीम भी हासिल करेंगे,
अपने एक्सपीरियंस जो है और जो ट्रेनिंग, इब्तदाई ट्रेनिंग है आपके साथ यहाँ गम्बट इंस्टीट्यूट में करेंगे। और फिर हम उनके लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़े, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो बाकी सूबे को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत हो, या फिर इंटरनेशनली, इसलिए मैंने ऐसे बतौर आपके वज़ीर ख़ारजा इतने सारे ममालिक में गया हूँ जहाँ जगह जगह पाकिस्तान के, चाहे वो डॉक्टर हो, पाकिस्तान के नर्सेज हो, पाकिस्तान की उनकी ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप सिंध हुकूमत और आप साथ मिल के ये मेडिकल सिटी इसलिए बनाएं कि हम ना सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो मुफ्त इलाज आप लिवर और किडनी और दिल और लंग और बोन मैरो और कैंसर और सब ये इमरजेंसी केयर दिलवाते हैं, उसको भी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि हम अपने आप को भी सर्विस करें और इर्द गिर्द के इलाके भी सर्विस करें। मगर हमने यहाँ के जो नौजवान हैं जिनको तालीम का और रोज़गार की ज़रूरत है, उनके साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट को फीड करेंगे मगर हम दुनिया की मार्केट को फीड करेंगे। हम बहुत फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि गम्बट और खैरपुर में हमारा का यहाँ का डॉक्टर्स ने, हमारा का यहाँ का नर्सेस ने ये साबित कर दिया कि वो काम कर सकते हैं जो ना लाहौर में होता है, ना पेशावर में होता है, ना क्वेटा में होता है, मगर यहाँ हमारा गम्बट के अवाम करके दिखाएं। और मैं जानता हूँ कि अगर इसी तरीके से हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब और सियासी ओनरशिप हो और इंटरेस्ट हो, तो हम इस किस्म के आलमी इदारे बना सकते हैं। कायम अली शाह साहब ने, मुराद अली शाह साहब ने, हुकूमत सिंध ने और हमारे डॉक्टर भट्टी साहब ने यहाँ जिम्स में, नदीम कमर साहब ने हमारे साथ NICVD में, अदीब रिजवी साहब ने हमारे साथ SIUT में, सिंध में ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम खड़ा कर दिया है, मुफ्त इलाज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे खड़ा कर दिया है जो एक मॉडल बन चुका है। और हम फ़ख्र के कह सकते हैं कि हम पूरे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं और दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि आपका काम घोटकी की मीरपुर माथेलो में शुरू हो गया है और हमारा जो जिना हॉस्पिटल है वो लड़काना के एक हॉस्पिटल के साथ काम कर रहे हैं। और आप भी बिल्कुल आ जाए, आप गम्बट शताबकोट में। हम हर डिस्ट्रिक्ट में, अपने सूबे में और फिर इंशाअल्लाह ताला मुल्क भर में ऐसे इदारे कायम करेंगे कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान की किसी शहर से मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे मगर दुनिया से किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी के इदारा से मुकाबला करने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। भट्टी साहब, जो गम्बट की कमाल है वो ये है कि इतना अच्छा काम यहाँ होता है कि लोग यकीन ही नहीं करते। हुकूमत सिंध और सिंध के अवाम को इतना के खिलाफ इतना किरदार कशी की गई है कि लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूं कि बहुत ज़रूरी है, हम सब पे फ़र्ज़ है कि जो हमारे सूबे, हमारे इदारे, हमारे अवाम के खिलाफ किरदार कशी करते हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब हमारा गम्बट इंस्टीट्यूट। और फ़र्ज़ जो हुक्मरान पे होता है, जो हुकूमत पे होते हैं, जो सियासी जमातों पे होते हैं, वो कि पार्लियामान में आप सियासी लड़ाई लड़ें, लेकिन जिनको जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिला है उन पे फ़र्ज़ है कि वो अपने मंशूर के मुताबिक, अपने नज़रिया के मुताबिक अपने अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करें। और मैं
कायम अली शाह साहब का, मुराद अली शाह साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमने ये मुफ्त इलाज के इदारे बनाए हैं। इस वक्त जब पाकिस्तान तारीख़ी मुआशी बहरान से गुज़र रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि शुक्र है कि कम से कम अगर इलाज की ज़रूरत पड़े तो सिंध हुकूमत ने ऐसे इदारे बनाए हैं कि हम आवाम की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और अगर जमहूरियत को और सियासी जमातों को ऐसे स्पेस दिया जाता कि वो अपने काम कर सकें, एंड अगर हम नफ़रत की सियासत के बजाय और तकसीम की सियासत के बजाय और गाली की सियासत के बजाय डिलीवरी की सियासत पे मुकाबला करते, नज़रिया के सियासत पे मुकाबला करते, मंशूर की सियासत पे मुकाबला करते, तो फिर पाकिस्तान के अवाम का भी फ़ायदा होता, रियासती पाकिस्तान के भी फ़ायदा होता, और इस मुल्क को मुआशी तरक्की करने से और हर किस्म की तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मगर अफसोस के साथ इस मुल्क की किस्मत के साथ, इस मुल्क के हर नस्ल के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला है। अपने ताकत की लड़ाई में जो अवाम का फायदा है, जो मुल्क का फायदा है, वो नजरअंदाज हो जाता है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल पावर बना रहा था, मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान का क़यादत कर रहा था, दुनिया से पाकिस्तान बात कर रहा था। आज अगर चीन और अमेरिका के दरमियान या कोई एक स्पेस बन रहा है, तो वो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था, जिन्होंने इन बड़े बड़े कुव्वतों को आपस में बिठा दिया, सुलह करवा दिया, और दोनों ममालिक के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उनकी कोशिशों से, पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से ये पाकिस्तान का किरदार होता था दुनिया में। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की वज़ीर आज़म थी, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दूसरे ममालिक के सदर या वज़ीर आज़म के पीछे नहीं भागते। पूरी दुनिया के वज़ीर आज़म और सदर, आपके वज़ीर आज़म, दुनिया के पहले मुसलमान खातून के वज़ीर आज़म के पीछे भागते। मतलब ये जो हिलरी क्लिंटन साहिबा है, जो अमेरिका का सेक्रेटरी स्टेट भी रही है और फर्स्ट लेडी भी, एक सदर की कैंडिडेट भी थी, वो रिकॉर्ड पे है कि मैंने तारीख में किसी के लिए लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं की सिवाय शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक सिग्नेचर लेने की। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आपके मुल्क का क़यादत कर रही थी, तो ये सूरत हाल थी। जब सदर ज़रदारी इस मुल्क का सदर था, तो उसने अपने आप के पास, अपने पास तो ताकत या कोई नहीं ताकत देता है अपना। आप देख रहे हो आजकल सुप्रीम कोर्ट में जज साहब जो है, वो अपना पावर्स अपने ब्रदर जजेस के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं। और जब सदर ज़रदारी इस मुल्क का सदर बना, तो मुल्क की तारीख में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट सदर आसिफ ज़रदारी साहब था। मुशर्रफ ने जितने आमराना पावर्स उस एक ओहदा में डाले थे, वो आप सदर ज़रदारी के पास था। वो भी कह सकता था कि मैं तो मुल्क का सदर हूं, मैं तो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस हूं, और मेरी ताकत, मेरी मर्जी, मेरी लाठी, मेरी भैंस, और आज तक वो सदर पाकिस्तान रहता। अगर नहीं, सदर ज़रदारी ने अपनी जो पावर्स है वो पार्लियामान को दिलवा दिया, जमहूरियत को ताकत दी, सिस्टम को ताकत दी। सीपैक जैसे इनकलाबी, जो अब दुनिया को पता चल रहा है कि वन बेल्ट वन रोड क्या है,
तो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का जो फाउंडेशन स्टोन है वो सदर जरदारी ने लिखा। मगर हमारे साथ क्या हुआ? इन्हीं अदालतों की तरफ से कायदे अवाम को फांसी पे चढ़ाया गया। इनमें इतना शर्म नहीं है, इनमें किसी जज में, किसी चीफ जस्टिस में 1970 से लेके आज तक किसी को यह ख्याल नहीं आया। पूरे पाकिस्तान को वो लेक्चर्स देते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन सिसिलियन माफिया है, कौन सिसिलियन माफिया नहीं है। किधर आके हमारे लारकानों के जजेस को थप्पड़ मारते हैं। खुद जब कि मौका होता है, मतलब मौजूदा जो चीफ जस्टिस है, वो चीफ जस्टिस जब लाहौर हाई कोर्ट था तो उसने सारे छोटे सूबों के राय पे को नजरअंदाज करके कालेबाद डैम बनाने का फैसला सुना दिया। यही लोग हैं जो अपने आप को हमारा मुंसिफ कहते हैं, हमारा जुडिशरी कहते हैं, इंसाफ के इदारे कहते हैं। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका, प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस को जवाब देने को उन्होंने ख्याल ही नहीं किया कि हम जवाब दें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को कि कायदे अवाम को इंसाफ दो। तीसरा नस्ल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर मैंने खुद 2018 के बाद इन्हीं अदालतों में जाके दरख्वास्त दी कि मैं कायदे अवाम का नवासा हूं। इस मुल्क का वजीर आजम रहा है, मुस्लिम उम्मा का कायद रहा है। आपके सामने जुडिशियल रेफरेंस आज तक पेंडिंग है, मैं इसका हिस्सा बनना चाह रहा हूं और आप केस सुन लो। आज तक किसी जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। वो ही जजेस जो हर आमिर के साथ नाजायज रिश्ता करके इस मुल्क पे हुक्मरानी करते हैं, वही जजेस जो मुशर्रफ के साथ मिली भगत करके इस मुल्क पे 11 साल का आमरीत को इजाजत दी, वही जजेस जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिंदगी भर तंग किया इस बात पे कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ, पाकिस्तान के गरीब के साथ, पाकिस्तान के जमहूरियत के साथ खड़ी रही। और जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो उन जजेस में गैरत नहीं आया कि वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इंसाफ दे सके। मैं क्या जवाब दूं पाकिस्तान के अवाम को कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हूं, अपने आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस किस्म के इदारे हम मुल्क भर में बनाएं, मगर मैं ना अपना नाना को ना अपनी मां को इंसाफ दे सकूं। इसलिए ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं, ये ताकतवर आमरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। जब जनरल मुशर्रफ बैठा होता है तो उनको मुशर्रफ नजर नहीं आता। जब सिलेक्टेड राज आता है, जब हम पे एक नालायक ना अहल वजीर आजम मुसल्लत किया गया, जिसकी वजह से आज मुआशी बहरान है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में है, जो अब सब मानते हैं, इमरान मानता है, साबिक इस्टेब्लिशमेंट मानता है कि हमने आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे, ना सुन सकते थे कि सारे सूबे के हक पे डाका मारा जा रहा था। कहां थे आप? अज खुद नोटिस कहां था जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से
ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया। कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान आईएसआई को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? कहां था आपका सुओ मोटो जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए आईएसआई को इस्तेमाल किया जाता था? इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगा। और मैंने इसके खातिर कि हमने सिस्टम को बचाना है, अदालत को बचाना है, वो खुद ब खुद उनको होश आएगा और वो बेहतरी आएगी। इसके खातिर मैंने ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के केस पे इन पे इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए, ना कायदे अवाम के केस में। लेकिन अब मैं केस अगर हमने सिर्फ शरीफ होकर सियासत करने हैं तो शायद फिर 3 नस्ल आगे भी वो मुतालबा कर रहे होंगे कि कायदे अवाम को इंसाफ दो, कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंसाफ दो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, मंशूर की सियासत, नजरिया की सियासत, गंबत की तरह डिलीवरी के सियासत करना चाहती हैं। मगर अब हम ये पर्दा नहीं रखेंगे। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, फिर अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। हम भी जानते हैं कि कैसे सियासत किया जाता है और हम अब सियासी मैदान में उतर आएंगे, हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। और हम जानते हैं कि वही डॉक्ट्रिन, वही प्लान पाकिस्तान को 1 यूनिट बनाने के लिए, 18वीं तरमीम को रैप अप करने के लिए, सूबे के हक सलब करने के लिए, आज भी वही प्लान जो सिलेक्टेड के नाम पे 2018 हम पे मुसलत किया गया, आज भी उसी डॉक्ट्रिन के चाहने वाले हर इदारे में मौजूद है। और जब हम न्यूट्रल खेल रहे थे, वो अपना खान के लिए साजिशें पका रहे थे। और हम पाकिस्तान के अवाम के सामने इस फैक्शन के खिलाफ और इस फैक्शन की जो साजिश है वो अब बेनकाब करने के लिए तैयार है। मैं अपने जो सिंध हुकूमत को कहना चाहूँगा कि आप अपना जिम्मेदारी पूरा करें। तख्ते लाहौर के लड़ाई की वजह से सिंध के अवाम का काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैंडेट मिला है, आपको अपने अवाम के मैंडेट मिला है। आप उस मैंडेट के मुताबिक 1-2 हफ्ते पहले मुझसे सीएम साहब ने कराची में एक हॉस्पिटल का इफ्तिताह करवाया, एक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करवाया। और यहाँ आज हम गवर्नमेंट में इतना अच्छा काम करने चाहिए। सीएम साहब आप अपना काम में लगे रहें, इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी हैं। हम इन कठपुतलियों का जवाब देंगे। हम तख्ते लाहौर में जाके बैठेंगे और ज़रा वहाँ बैठ के इन गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुंह देंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आगे भी जाना है। Thank you so much, Chairman sir.